हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोरी लेक्चर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 ऑफ 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको गिवन है, उनके रूट्स फाइंड करने हैं इफ़ दे एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करते हैं। बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। फर्स्ट जो इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने की थी उसमें हमने स्प्लिटिंग मेथड यूज़ किया था, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड या सिंपल मेथड, फैक्टराइजेशन जिसको कह सकते हो, फैक्टराइज करके हमने निकाला था। अब इस एक्सरसाइज में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया है जो आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, जो अगर आपने नहीं देखी है तो इंट्रोडक्शन जो वीडियो है आपकी, प्लीज़ पहले जल्दी जाइए और उसको देखिए, वहाँ मैंने सारे मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नाउ सॉल्विंग द क्वेश्चंस विद दिस मेथड, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है उसमें एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपको रिमूव करना है। मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको सिर्फ 1 रखना है, ठीक है। कोई भी कुछ भी वो है उसको आपको रिमूव करना है। जो भी इसका एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको रिमूव करके 1 बनाना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन गिवन है उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को। यहाँ से 2 रिमूव करना है तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है, x के कोफिशिएंट को उठाना है। उसको आपको 1/2, 2 तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। मैं दोनों भी आपको बताऊंगी। एक तो आप इसको रफ में लिखो अलग से, 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 7/4 हो गया। अब इसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो इस इक्वेशन में और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दिस। एक बार उसको ऐड करना है और एक बार उसको सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स डू एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x, ठीक है, प्लस 7/4 स्क्वायर माइनस 7/4 स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा सेकंड आप क्या यूज़ कर सकते हो, जो इसका एक्स का कोफिशिएंट है, ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2, जो एक्स है उसको आगे लिखेंगे, 2x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एक्स बाय 7/4। 2 से ही डिवाइड कर दिया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया। जब 2 इसके डिवीज़न में जाएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखूँगी। बाकी सेम, जो इसका x का जो कोफिशिएंट पहले था जिसको 2 से डिवाइड किया उसी का स्क्वायर करना है। इस 2 का बस इतना ही रोल है, यहाँ लिखना है, माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी तरह से आपको इसको लिखना है पूरी इक्वेशन को। बस थोड़ा सा चेंज हमें यहाँ क्या करना है, 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 से ही डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर थर्ड स्टेप में स्क्वायर बनाएंगे। हमारे जो फॉर्मूला है, जो मेथड है, उसका नाम ही क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। सो जो थर्ड स्टेप होगा उसमें हम स्क्वायर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स को लेकर के। ये देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपको ये बताना चाहिए। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमेशा जो भी आपका यहाँ फॉर्म करोगे वो इस फॉर्मेट में होगा, या तो a माइनस बी बन रहा होगा या a प्लस बी बन रहा होगा। बस आपको चेक करना है क्या बन रहा है। यहाँ देख लेते हैं कि x का स्क्वायर बन रहा है माइनस ये 2ab बन रहा है। 2ab कैसे बन रहा है, 2a क्या है आपका x, b क्या है 7/4, ठीक है। 2 से जब मैं इसको काट दूंगी तो ये 7/2x ही लिखा जाएगा। 7/2x ही है जिसको सीधा लिखा गया काटने के बाद, ठीक है। सो ये 2ab बन रहा है प्लस 7/4 का स्क्वायर तो है ही हमारे पास। सो हमारे पास बना x माइनस 7/4 का स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ इसको काट के ये आपको टर्म दिखाई गई है, इसी टर्म में मैंने यहाँ सीधा 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो वो पूरी टर्म मेरे पास आ जाएगी एग्जैक्ट। सो एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मेरे पास पूरा आ रहा है, और a और b मेरे पास यहाँ मुझे सीधे दिख रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंस होगा। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूज़न अगर आपको इसमें हो रही है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, और अगर आपको ये कन्फ्यूज़न लिख रहा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। जो दोनों मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हो। सीधी बात है, जो भी x का कोफिशिएंट होगा कुछ भी हो, उसको 1/2 से या तो आप मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 को आप मल्टीप्लाई ना करके x के साथ ही रखोगे, ठीक है। और उसके बाद कोफिशिएंट में जो भी चेंजेस आए हैं, डिनोमिनेटर जब 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो ये बन गया है आपके पास x - 7/4 का स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरह से हमने ओपन कर लिया है इसको, ठीक है। उसके बाद इसको हम खोल लेंगे। 7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16। 7/a/b का होल स्क्वायर होता है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर बाय b का स्क्वायर, यानी दोनों का अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। दैट वी हैव रिटन प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके। x - 7/4 का स्क्वायर, इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बिकम्स 16, एलसीएम आपका यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है। सो एलसीएम आपका यहाँ 16 है, -49 प्लस 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, ये आपके पास बन जाएगा इक्वल्स टू 0। x - 7/4 स्क्वायर माइनस का 49 बड़ा है, 24 छोटा है, सो 9 - 4 इज़ 5, 4 - 2 इज़ -20/16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा। x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25/16, इसको उधर ले जाएंगे। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं, तो इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। यहाँ देखो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 5/4 का स्क्वायर बन रहा है। 5 5 ज़ा 25, पेयर बना लो, 5 5 4 4। इज दैट क्लियर? ओके। सो ये स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। अब आपके पास बचा x - 7/4, ये स्क्वायर रूट कट गया था। x - 7/4 इक्वल्स टू 5/4, यहाँ 5/4 बचा है, इसको उधर ले जाते हैं। x इक्वल्स टू 5/4 प्लस 7/4, ठीक है। 7/4 मैंने यहाँ रखा है, दोनों ऐड हो जाएंगे, एलसीएम आपका सिमिलर है, सो इट बिकम्स, जो मतलब बेस है डिनोमिनेटर सिमिलर है, सो ये आपका हो जाएगा 12/4, और x की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 3। इज दैट क्लियर? सो ये x की वैल्यू आपके पास यहाँ 3 आई। कब आई? अच्छा, जब स्क्वायर रूट हम हटाते हैं तो वैल्यू हमारी हम इस तरह से मेंशन करते हैं, प्लस माइनस। जब स्क्वायर को हटाया जाता है तो जो वैल्यू है प्लस माइनस, जब मैंने प्लस किया तो वैल्यू आपकी x की आई 3, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे, सो माइनस करने के लिए x - 7/4 इक्वल्स टू -5/4, अगर आपके पास होता तो -5/4 प्लस 7/4 ये आ जाता, ठीक है। यहाँ एलसीएम भी सेम रहेगा, 4 7 - 5 क्या हो जाता, 2, सो 2/4 यानी 1/2 आपकी x की वैल्यू आ जाती। दो वैल्यूज़ आपके पास आई हैं, दो रूट्स हमें निकालने थे जो भी रूट एग्जिस्ट करते हैं। सो x का वैल्यू या तो 3 है या 1/2, ये दो वैल्यूज़ आपके पास x की आ गई है। इज इट क्लियर? बस आपको स्टेप्स लर्न करने हैं, स्टेप्स लर्न हो जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। दिस इज़ योर सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट है। 2x² + x - 4 इक्वल्स टू 0। नाउ फर्स्ट स्टेप में हमें x² के कोफिशिएंट को रिमूव करना होता है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, x² + x/2 - 4/2। 4/2 का मतलब क्या होता है, 2, सो मैं सीधा 2 लिख सकती हूँ यहाँ पर, 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकेंड स्टेप में जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। x² + 2 × x
और नीचे 1/2/2, ठीक है। सो जो x का पहले कोफिशिएंट था उसका स्क्वायर ऐड करना है। पहले क्या था, 1/2 था x का जो कोफिशिएंट है 1/2 है, x/2 लिखा है, इसको क्या लिख सकती हूँ 1/2। 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने क्या बना दिया 1/4। अब 1/4 का स्क्वायर हमें ऐड करना है, स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करना है। सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 2 × x 1/2 × 2, ठीक है। सो 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर -2 आपके पास था, दैट्स इक्वल्स टू 0। क्लियर है? एक्स स्क्वायर, अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया है, माइनस 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/16, 4 का स्क्वायर 16, -2 = 0। इनको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे 16, सो इट बिकम्स -1 एंड -32, ठीक है। बाकी ऐसे कैसे x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, सेम थिंग, इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया आपके पास x प्लस 1/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 33/16, क्योंकि -1 -32 इज़ -33/16, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो गया। स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट का यूज़ करेंगे। सो x प्लस 1/4 इक्वल्स टू 33, किसी का स्क्वायर नहीं है, सो प्लस माइनस यहीं से हम इस चीज़ को पुट करेंगे, प्लस माइनस √33/4, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। सो नीचे वाला जो है, जब आपके पास कोई टर्म ऐसे लिखी हो तो आप उसका रूट ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सो ऊपर वाली टर्म का अलग, नीचे वाली टर्म का अलग। सो ऊपर वाली टर्म आपकी अंडर रूट में ही रहेगी, नीचे वाली टर्म आपकी निकल के बाहर आ गई है। नाउ x इक्वल्स टू प्लस माइनस √33/4 -1/4। अब एक बार 1/4 में हम इसको ऐड कर देंगे, एक बार 1/4 में हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो x की वैल्यू होगी √33/4 प्लस 1/4, -1/4, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ √33 - 1/4, क्योंकि सेम है। या फिर होगी -√33 - 1/4। जब ये एक बार इसको पॉजिटिव लेंगे, ये मैंने लिखा प्लस माइनस अंडर रूट में वैल्यू है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू आएगी √33 - 1/4, नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू आएगी -√3 - 1/4। ये दो पॉसिबल रूट्स थे जो हमने निकाल लिए हैं हमारे x के लिए। इज दैट क्लियर? दिस इज योर सेकेंड पार्ट। ओके, ये आपका थर्ड पार्ट है, 4x² + 4√3x + 3 = 0, ठीक है। ये दिस इज गिवन। सो यहाँ आपको स्टेप्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सीधा सीधा मुझे दिखाई दे रहा है। 2x² प्लस 2 × 2√3x प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, ये इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा बन रहा है। सो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये बन गया आपके पास 2x प्लस √3 का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ओके, सो 2x प्लस √3, 2x प्लस √3, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। स्क्वायर है, स्क्वायर को खोल के लिख दिया है मैंने, a स्क्वायर है, मतलब क्या है, a मल्टीप्लाई हो रहा है a से, सो इसी तरह से इसको खोल के लिख दिया है। नाउ 2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -√3, x इक्वल्स टू -√3/2। सो x की वैल्यू मेरे पास क्या आई, -√5, और इस केस में भी यही आएगी। सो x इक्वल्स टू -√3/2। दो पॉसिबल रूट ये हैं, वो क्या है, सिमिलर है, सेम है। ये सेम आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, वो आपका जब नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो उसमें हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। नेचर ऑफ रूट्स भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था। मूविंग ऑन फोर्थ पार्ट, दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है,
इसको रिमूव करना, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करेंगे, सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से ही डिवाइड करना है। डिवाइड में वो जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब जो ये आया है आपका x का जो कोफिशिएंट था 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर, दिस इज़ योर थर्ड स्टेप आपका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बन गया है ये, माइनस 1/16 वी हैव प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो एलसीएम लेंगे 16 माइनस 1 प्लस 32, ठीक है। सो ये आपका क्या बन जाएगा 31/16, सो इट इज़ x प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस का बनेगा क्योंकि माइनस का सिर्फ 1 था, 31/16 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? ओके, सॉल्विंग इट अबव। x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 31/16, स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे तो वैल्यू इज इन प्लस एंड माइनस, दिस इज कैंसल आउट। सो x प्लस 1/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट माइनस 31, और आपको पता है अंडर रूट जो है वो कभी भी, जो स्क्वायर रूट होता है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती, फिर वो आयोटा वगैरह में चेंज हो जाती है। सो ये वैल्यू यहीं पर हमारी, अगर इस तरह से नंबर आ गया है तो हम उसको लिख भी नहीं सकते स्क्वायर रूट के अंदर। सो वी हैव टू, हम यहीं से ये चीज़ दिखा करके ऐसे या फिर आप लिख सकते हो therefore there is no real root for the given equation के लिए कोई रूट्स नहीं है, बिकॉज, क्यों नहीं है? बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता है, इसलिए। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। This is your question number 2. Find roots of the quadratic equations given in question 1 above by applying the quadratic formula. जो क्वेश्चन 1 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी मैंने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को इंट्रोडक्शन में। इफ़ यू हैव नॉट सीन इंट्रोडक्शन वीडियो, प्लीज़ गो विजिट दैट। ओके, सो वॉच दैट, एक्चुअली विजिट मॉली लेक्शन एंड वॉच माई वीडियोस। सो फॉर्मूला क्या है आपके पास? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन 1 में जो पार्ट्स थे उन्हीं को हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट, प्लीज़ गो एंड वॉच। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपका क्या कहता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आपकी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, वो क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपको हर एक इक्वेशन जो भी आपकी गिवन है आपको उससे कंपेयर कर लो।
ए बी सी, ठीक है। ए आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी आपका एक्स का कोफिशिएंट है, सी कांस्टेंट टर्म है। वो वैल्यूज़ आपको इस फॉर्मूला में पुट करनी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो भी रूट्स आप निकालना चाहते हो वो निकल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपका था 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो इसको जब मैंने इस इक्वेशन से कंपेयर किया, सो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, बी की वैल्यू क्या है, -7 है, सी की वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपकी हैं, आपको ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में पुट करनी है। लेट्स पुट दैम। माइनस बी की वैल्यू -7 है, माइनस माइनस प्लस यानी 7 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 टू ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है, डिवाइड बाय 4। 7 प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइड बाय 4। अब एक बार 7 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा बाय 4। एक बार इसको ऐड कर देते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो एक्स की हमारे पास जो भी वैल्यू रिक्वायर्ड है वो आ जाएंगी। एक्स इक्वल्स टू 7 प्लस 5/4 दैट इज़ 12/4 दैट इज़ 3, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। अगर मैं माइनस करती हूँ 7 माइनस 5/4 दैट इज़ 2/4 एंड दैट इज़ 1/2। सो एक्स की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई है। यही वैल्यूज़ हमने निकाली थी हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, और यही वैल्यूज़ हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला से आई है। आई होप ये आपको क्लियर है। मूविंग ऑन सेकंड पार्ट। ये आपका सेकंड पार्ट है, इसमें हमारी ए की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो 2, बी की वैल्यू आपके पास 1 है और सी की वैल्यू -4 है, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं इस फॉर्मूला में। सो माइनस बी यानी -1, बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू -4 है, डिवाइड बाय 2a, ए की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2, इज दैट क्लियर। -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 4 ज़ा 16, सो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी आपके पास, माइनस माइनस है, 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 32, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आपके पास आ गई है, डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाय 4। अब एक बार ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, एक बार सब्ट्रैक्ट, सो एक्स की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे, रूट्स हमारे पास आ जाएंगे। एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस रूट 33 डिवाइड बाय 4 और एक्स इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 33 डिवाइड बाय 4। सेम वैल्यू है जो हमने निकाली थी इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है, यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो सेम उसके तरह सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यह आपका थर्ड पार्ट है। कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4√3 है, सी की वैल्यू 3 है। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो सारी वैल्यूज हमारे पास है, फॉर्मूला में पुट करते हैं। एक्स इक्वल्स टू -4√3 बी की वैल्यू प्लस माइनस रूट बी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू 4 थी, 3 की वैल्यू, सी की वैल्यू 3 है, डिवाइड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 4 है, 4, इज दैट क्लियर। -4√3 प्लस माइनस रूट 4 4 ज़ा 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा, √3 का 3 होगा, सो इट बिकम्स 48 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, अगेन 48 डिवाइड बाय 8, is that clear? So it becomes -4√3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाय 8। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी -4√3 बाय 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दैट इज़ -√3/2 हमारे पास वैल्यू आ गई। सो एक्स के जो हैं हमारी सेम वैल्यूज़ आएंगी दोनों, -√3/2 और -√3/2, ठीक है। एक्स की दोनों वैल्यूज़ दो जो हैं रूट्स वो सिमिलर आएंगे। इज दैट क्लियर? सो इजी।
फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, दिस इज़ योर फोर्थ पार्ट। सो ए की वैल्यू यहाँ 2 है, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 4 है। फॉर्मूला में पुट करते हैं x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर 1 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है? -1 प्लस माइनस रूट 1 माइनस 32 डिवाइड बाय 4 -1 प्लस माइनस रूट -31 वैल्यू आई है जो आपकी हो ही नहीं सकती है। स्क्वायर रूट है जो नेगेटिव नहीं हो सकता है, या किसी नंबर का स्क्वायर आप करो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, -31 रूट का स्क्वायर करूँ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर रूट के बाद वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में आ रही है। लेकिन हमें पता है किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आपके पास आती है, ठीक है। लेकिन अनरूट में होने के बाद रूट कर रहा है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाउएवर द स्क्वायर ऑफ अ नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore there is no real root for the given equation. Is it clear? ओके, क्वेश्चन 2 बहुत इजी था। फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो गया तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। कुछ इक्वेशन गिवन है, उनके रूट्स फाइंड करने हैं। दो हमारे पास इसके पार्ट हैं, दोनों में अलग अलग इक्वेशन गिवन है। सो हम क्या करते हैं, इसको पहले जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं। x पहले जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। सो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर हमारे पास आना चाहिए। सो मैं क्या करती हूँ, x को यहाँ पर एलसीएम ले लेती हूँ। सो एक्स स्क्वायर इसका 1 है, 1 से x को डिवाइड करूँगी, x आएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3। इस x को इधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3x, एक्स स्क्वायर -3x -1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3x को इधर ले आए और एक प्रॉपर फॉर्मेट में हमें लिखना होता है, पहले एक्स स्क्वायर फिर x, फिर आपकी कांस्टेंट टर्म इसके इक्वल आ गई है। सो यहाँ से वैल्यूज़ कंपेयर कर सकते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू -1 है। फॉर्मूला हमारा है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। सो b की वैल्यू -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगी, प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। ये वैल्यूज़ जो थी हमारी वो पुट कर दी हमने। सो 3 प्लस माइनस अंडर रूट, दिस इज़ 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर किसी भी नंबर का क्या होता है पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, सो इट बिकम्स 4 डिवाइड बाय 2, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4 इज़ 13 डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो अब इसको मैं लिख सकती हूँ दो तरीके से, x इक्वल्स टू 3 प्लस √13 बाय 2, एक तो ये, और एक नेगेटिव में x इक्वल्स टू 3 माइनस √13 बाय 2। सो ये आपके पास दो रूट्स इसके निकल के आ गए हैं। जो वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर दिए, रूट्स फाइंड कर रहे थे। सो x के दो रूट्स आ गए हैं, एक प्लस में एक माइनस में। क्लियर? मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। पहले इसको जनरल फॉर्मेट में लेकर आएंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे यहाँ पर। सो लेट्स टेक एलसीएम। ओके, x प्लस 4 x माइनस 7, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जब आपके पास कोई कॉमन कुछ है नहीं टर्म, तो आप इस तरह से एलसीएम लोगे। एलसीएम होता क्या है, ऐसा नंबर जिससे हम दोनों टर्म को डिवाइड कर सकें, ठीक है।
सो एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7 अगर मैं लेती हूँ, सो एक्स प्लस 4 से इसको डिवाइड करूँगी तो भी डिवाइड होगा, एक्स माइनस 7 से डिवाइड करूँगी तो भी डिवाइड होगा। एक्स प्लस 4 से जब इसको डिवाइड करूँगी यहाँ बचेगा एक्स माइनस 7, उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स माइनस 7 मेरे पास आ जाएगा। माइनस का साइन, एक्स माइनस 7 से इसको डिवाइड करूँगी, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 4 बचेगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, एक्स प्लस 4 मेरे पास आ जाएगा, इक्वल्स टू 11/30। ठीक है, ये आपके पास है। नाउ एक्स माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, साइन चेंज हो जाएंगे, डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, ये बचा आपके पास -11 डिवाइड बाय एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ, हमेशा नीचे वाली टर्म ऊपर आती है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, मतलब नीचे से टर्म ऊपर की साइड जाएगी। -11 इंटू 30 इक्वल्स टू 11 इंटू एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 7। क्लियर है? इस 11 को मैं इधर लेकर जाऊंगी, नीचे वो उसका डिवाइड कर देगा तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? सो यहाँ बचा मेरे पास -30, या इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28। क्लियर है? -28 को इधर लाऊंगी, -30 प्लस 28 हो जाएगा, वैल्यू मेरे पास बचेगी -2, सो आई एम राइटिंग -2। इज इट क्लियर? -2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 7x माइनस 4x इज -3x। नाउ आई हैव इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x -2 को लिया +2 इक्वल्स टू 0। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर करने स्प्लिटिंग मेथड से 2 इसका 2 के फैक्टर क्या होता है? 1 और 2 प्लस 1 क्या होता है? 3। नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है, जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव में आ रही है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नेगेटिव। सो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 1 -2 कॉमन, एक्स माइनस 2, नाउ एक्स माइनस 1, 2 कॉमन लिया है, एक्स माइनस 1 इज कॉमन, सो एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1। एक आपके पास जो है रूट कह सकते हो, फैक्टर कह सकते हो, ये आया है। एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 2, एक फैक्टर आपके पास ये आ गया है। सो हमें रूट्स फाइंड करने थे, हमने इसके रूट्स फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? बस इसको सॉल्व करना था, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन स्प्लिटिंग मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, आप इसको सेकंड मेथड से, दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आप स्प्लिटिंग से ही करोगे। ये मैंने स्प्लिटिंग से करके दिखाया है। अब इसको हम क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर लेते हैं एक बार। क्वाड्रेटिक से अगर सॉल्व करते हैं तो -b प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 होता। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 2 है। यू कैन सी क्लियरली। सो -b की वैल्यू पहले ही माइनस में, प्लस हो जाएगी 3 प्लस माइनस √ -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई 1, a की वैल्यू क्या है 1, 3 प्लस माइनस √9 माइनस 8 डिवाइड बाय 2। सो 3 प्लस माइनस ये 1 आ जाएगा, और 1 का रूट क्या होता है 1। ठीक है, सो 1/2। अब एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस x इक्वल्स टू 3 माइनस 1/2 दैट इज़ 2/2 दैट इज़ 1। एक x की वैल्यू 1 आ गई है। सेकेंड 3 प्लस 1/2 दैट इज़ 4/2 एंड दैट्स इक्वल्स टू 2। सो सेम वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हो और स्प्लिटिंग से भी। इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। तो ये हमने क्वाड्रेटिक से सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो आप, और
पहले स्प्लिट से सॉल्व किया था, स्प्लिट से भी सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट की सेम है, रिजल्ट आपके पास आया 1 और 2। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago एंड 5 years from now इज़ 1/3, फाइंड हिज प्रेजेंट एज। ये कह रहा है एक बंदा है रेमान, उसकी एज 3 साल पहले जो थी और 5 साल पहले जो थी, उनका अगर हम रेसिप्रोकल कर दें और उनको अगर ऐड कर दें तो वो इक्वल हो जाती है 1/3 के। समझ में आया? सिंपल सी बात ये है। करंट की एज हमें नहीं पता है, करंट की एज हम एज्यूम कर लेंगे एक्स वगैरह कुछ भी, तो 3 साल पहले 5 साल पहले जो भी एजेस थी उनका अगर हम रेसिप्रोकल करके उनको ऐड कर देते हैं तो वो 1/3 के इक्वल होगी। इज दैट क्लियर? और हमें अभी उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। क्लियर है? सो लेट्स सॉल्व इट properly. Let the present is of रहमान be x। ठीक है, प्रेजेंट इज x है, 3 years ago एज ऑफ रहमान x-3 होगी। अभी वाली एज में से 3 साल घटा दो, 3 साल पहले की एज आ जाएगी। 5 years ago एज ऑफ रहमान x + 5 हो जाएगी। ठीक है, ईयर्स में है, सो वी हैव टू राइट ईयर्स ईयर्स ईयर्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर उनकी एजेस का रेसिप्रोकल किया जाए, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना, अगर 1/x-3 होता तो उसको x-3 कर देते, रेसिप्रोकल उसका ये हो जाता, उल्टा कर देना, रिवर्स। प्लस 5 साल के बाद, ठीक है, ईयर्स अगो 5 years फ्रॉम नाउ, 5 साल के बाद की एज कह रहा है, 3 साल पहले की एज और 5 साल के बाद आने वाली 5 साल, सो x + 5 इक्वल्स टू 1/3। ये है, इज दैट क्लियर? जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ पार्ट्स थे 3 में, उसी तरह से करना है इसको। एलसीएम लेंगे x-3 x + 5, ये आपका एलसीएम है। सॉरी, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, x-3 से नंबर डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या, x + 5। x + 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ लिखेंगे x + 5, बीच में प्लस का साइन, x + 5 से इस नंबर को डिवाइड करोगे, x + 5 से x + 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x-3, तो यहाँ लिखेंगे x-3 इक्वल्स टू 1/3। क्लियर है? 2x, अब यहाँ पे 2x + 2, 5 - 3 is 2, डिवाइड बाय x-3 x + 5 इक्वल्स टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6x + 3 × 2 = 6 इक्वल्स टू x-3 x + 5। इज दैट क्लियर? मल्टीप्लाई कर लेते, x² x मल्टीप्लाई हुआ + 5x - 3x - 15, x से मल्टीप्लाई किया इसको, फिर किया इसको, -3 से पहले इसको, फिर इसको। ठीक है, 6x + 6, 6x को उधर ले जाते, x² ऐसा कैसे, 5x में से 3x गया, बचा 2x, 6x आया -6x, -15 था, 6 को भी ले आए -6। इज दैट क्लियर? इधर क्या बचा, 0, x² -4x -21, ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हो या फिर आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। x इक्वल्स टू -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, नाउ यहाँ से a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a आपका इक्वल है किसके, 1 के, x² का कोफिशिएंट 1 है, b इक्वल है -4 के, c इक्वल है -21 के। इज दैट क्लियर? ओके, पुट कर लेते हैं वैल्यूज़।
बी की वैल्यू -4 है, +4 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -21 है, -21, ठीक है। डिवाइड बाय 2a, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू 1 है, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दिस इज 84, ठीक है। 84 प्लस 16 क्या हो जाएगा 100, 4 प्लस माइनस 100 डिवाइड बाय 2, ठीक है। नाउ 100 का रूट 100 किसका स्क्वायर है 10 का, सो 10 बार आ जाएगा, सो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाय 2, ठीक है। एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं। तो जब हम प्लस करेंगे 4 प्लस 10 बाई 2 ये हो जाएगा 14 बाई 2, एक्स की वैल्यू 7 हो जाएगी, क्लियर है। जब हम माइनस करेंगे 4 माइनस 10 बाई 2 तो ये आपका -6 बाई 2 हो जाएगा, -3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। सो 2 वैल्यू आपके पास आ गई है, एक 7 एक -3। अब एज माइनस में तो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम कौन सी लेंगे 7। सो जो रहमान की प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान क्या आ गई 7 ईयर्स, क्लियर है। ये लाइन लिख लेना, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी, द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज 7 ईयर्स। इज दैट क्लियर? आई होप समझ में आया है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, this is your question number 5. In a class test the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30, ठीक है। शेफाली की मार्क्स है मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, उन दोनों का सम 30 है। हैड शी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, एंड इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते, जितने अभी मिले उससे 2 मार्क्स ज़्यादा होते मैथ्स में और 3 नंबर कम होते इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो जो प्रोडक्ट होता है उसके मार्क्स का वो 210 होता है। फाइंड आउट मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, उसके मार्क्स फाइंड करने हैं हमें 2 सब्जेक्ट में। सो लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सम दिया गया है मार्क्स का। सो टोटल सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड English equals to 30. Was it clear? So let the marks in maths equals to x. अगर मैथ्स के हमें एक सब्जेक्ट के एज्यूम कर लिए, सेकंड के अपने आप निकलाएंगे। मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल हमें पता है 30 है, एक सब्जेक्ट में x है तो दूसरे में क्या होंगे 30 माइनस एक्स होंगे। इज दैट क्लियर? यही गिवन है, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि अगर उसके मार्क्स मैथ्स में 2 ज़्यादा होते, 2 नंबर मैथ्स में ज़्यादा होते, और ये मैथ्स है, इंग्लिश में जो भी मार्क्स हैं उससे 3 नंबर अगर कम होते, ठीक है, ये इंग्लिश के मार्क्स हैं, 3 नंबर कम होते, मैथ्स में 2 नंबर ज़्यादा होते, मैथ्स के एक्स थे, उनके जब हम मल्टीप्लिकेशन करते तो वो आता आपका 210 के इक्वल, ठीक है। सो x प्लस 2 दिस इज 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210, यही हो जाता, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल्स टू 210। इज दैट क्लियर? ओके। 27x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 54 माइनस 210 इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 10 माइनस 4 इज 6, ठीक है। एंड here also 20 minus 15 156 you have,
इक्वल्स टू 0। ये आपके पास हो जाता, ठीक है। हम उसको प्रॉपर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस साइन है उसको चेंज कर लेते हैं, सो माइनस एक्स स्क्वायर है उसको चेंज करोगे -25x एंड प्लस 156 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब या तो आप इसको फैक्टर मेथड से कर लो, फैक्टराइज करके, या फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो 156 के फैक्टर्स हम यहाँ कर लेते हैं, 2 7 8 2 3 9 13 3 3 1। सो देखो क्या क्या बन रहा है फैक्टर, 13 बन रहा है, 3 बन रहा है, 2 बन रहा है, 4 बन रहा है, 4 और 3 12 बन रहा है, 4 और 2 8 बन रहा है। ये फैक्टर्स बन रहे हैं। अब यहाँ से मुझे सीधा सीधा दिख रहा है 13 + 12 क्या होता है 25, और 13 मल्टीप्लाई अगर मैं 12 कर दूँ क्या बन जाएगा 156। कैसे, 3 2 ज़ा 6, पीछे दिख रहा है मुझे 6 आ रहा है, 13 2 ज़ा 26, 13 1 ज़ा 13 + 2 15, ठीक। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x, दोनों टर्म क्या आएंगी नेगेटिव, प्लस 156 इक्वल्स टू 0। ये आपको जो फैक्टर्स निकालने हैं वो रफ में निकालना है, ठीक है। x कॉमन, x माइनस 13, यहाँ से -12 कॉमन, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 13, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 12, x की आपकी दो वैल्यूज़ आ गई, एक आपकी 12, एक आपकी आ गई है वैल्यू 13। इज दैट क्लियर? 2 वैल्यूज़ यू हैव नाउ। अब आप कह सकते हो अगर मैथ्स में उसके मार्क्स, मैथ्स में 12 है, ठीक है, मैथ्स में 12 है, तो इंग्लिश में क्या होंगे 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 दैट्स इक्वल्स टू 18, ठीक है, 18 हो गए। और अगर मैथ्स में आपके उसके मार्क्स अगर मैथ्स में 13 है, तो इंग्लिश में क्या हो गए 30 माइनस 13 दैट मीन्स 17। डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स उसके हैं। सो हम दोनों कंडीशन दिखाएंगे, मैथ्स में अगर 12 है तो इंग्लिश में 30 माइनस 12 होंगे, दैट इज़ 18, और अगर मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे। इज दैट क्लियर? ये हमें फाइंड करना था उसके मार्क्स कितने हैं, दैट्स ऑल। was your question number 5. Now moving on, next question number 6. This is your question number 6. The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. Diagonal एक rectangular field है, rectangle मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ होती है, और diagonal क्या होता है किसी भी एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर तक मिला दो अंदर अंदर, वो डायगोनल होता है। आई विल ड्रॉ डायग्राम फॉर ऑल्सो दिस। सो जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो 60 मीटर ज़्यादा है छोटी साइड से, छोटी साइड मतलब ब्रेड से, और लॉन्गर साइड है वो 30 मीटर ज़्यादा है छोटी साइड से यानी ब्रेड से। सो हमें फील्ड की साइड्स फाइंड करनी। सो लेट्स सॉल्व इट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट द शॉर्टर साइड, जो शॉर्टर साइड है वो हम एज्यूम कर लेते हैं बी एक्स, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगुलर फील्ड है, इस साइड की कुछ होगी, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। ये आपकी लेंथ होती है, ये आपकी ब्रेड्थ होती है, इक्वल होते हैं, एंड दिस इज योर डायगोनल, ये आपका डायगोनल होता है। इज दैट क्लियर? ओके ओके। अब देखो डायगोनल को हम फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पर जो आपकी रेक्टेंगल होती है उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री मतलब ये क्या बन रही है, अगर मैं इसको सीधा कर दूँ तो इट बिकम्स लाइक दिस, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। सो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास। सो इसमें भी हम ये लगाएंगे, यहाँ पर हाइपोटेनस डायगोनल है, डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। बेस हमारा बी माना है, जो आपकी ब्रेड्थ है, और लेंथ को मैंने परपेंडिकुलर माना है एल स्क्वायर। ये हम फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए साइड, शॉर्टर साइड हमने एक्स एज्यूम कर लिए। जो आपकी लार्जर साइड है
लार्जर साइड वो क्या हो जाएगी x प्लस 30, क्योंकि इसने कहा है क्वेश्चन में कि जो लार्जर साइड है वो 30 मीटर्स ज़्यादा है उससे, तो ये x मीटर है तो ये x प्लस 30 मीटर। इज दैट क्लियर? नाउ डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का डायगोनल आपका क्या होगा? डायगोनल मैंने बताया यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, बी स्क्वायर, बी आपकी एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, और डी का स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या कर देंगे अंडर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा अंडर रूट का साइन। इज क्लियर? ये आपका क्या बन गया डायगोनल बन गया। क्लियर है? अब हमें दिया है जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से, शॉर्टर साइड से। तो यहाँ पर हमारा डायगोनल क्या आया, ये है। डायगोनल की वैल्यू क्या है x प्लस 60 है, x प्लस 60 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 स्क्वायर, यही है। क्लियर है? यही वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो जो अंडर रूट है वो हट जाएगा, x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर अंडर रूट इसका स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसको खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 6 जा 3600 प्लस 2ab यानी 120x, 60 मल्टीप्लाई 2 इज़ 120 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका भी खोल देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2ab यानी 60x, ठीक है। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर आपके पास बन रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा जब ये इधर आएगा नेगेटिव में, ओके। ये सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, दिस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 900 माइनस 3600 से गया प्लस 60x था 120x माइनस 120x, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2700 माइनस 60x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। सो ये आपके पास प्रॉपर जो है आपकी इक्वेशन बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2700 माइनस 60x इक्वल्स टू 0, जिसको हम लिखेंगे 60x पहले आएगा, सो माइनस 60x एंड माइनस 2700, इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? ओके। नाउ फैक्टर ऑफ 2700 के फैक्टर क्या होते हैं, 100 को अगर ना देखो 27 के फैक्टर क्या होते हैं 9 3, ठीक है। और अगर 100 इसको भी 10 में डिवाइड कर लो 90 30 फैक्टर हो जाएंगे। नाउ 90 माइनस 30 इज़ 60, 90 मल्टीप्लाई 30 इज़ 2700, सिंपल है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस कैपिटल वाला नंबर जो होगा हमारा ग्रेटर नंबर जो होगा वो माइनस रहेगा, माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। नाउ x कॉमन लेते हैं, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेते हैं, x माइनस 90, 30 से डिवाइड करोगे 0 से 0 कैंसिल, 3 9 जा 27, 90 ही आएगा, ठीक है। x माइनस 90 कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 30 दैट्स इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90 और माइनस 30 आएगी, 0 के बीच में पुट करोगे तो एक 90, नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते। सो जो आपकी ब्रेड्थ है वो 90 आ गई है, लेंथ क्या थी ब्रेड्थ प्लस 30, ये आपकी लेंथ थी, सो ब्रेड्थ 90 है, 90 प्लस 30 दैट्स इक्वल्स टू 120। सो आपकी लेंथ आ गई है 120, ब्रेड्थ आ गई है 90। हमें यही फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, जो भी हमारी इसकी साइड्स को ही फाइंड करना था, साइड्स फाइंड करनी थी, लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड कर दिए। आई होप कंसेप्ट क्लियर होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180। कोई भी 2 नंबर है और अगर उनका स्क्वायर कर दूँ, स्क्वायर करके उनका डिफरेंस लूँगी तो वो 180 आएगा। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज़ 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ठीक है।
जो छोटा नंबर है वो 8 टाइम्स है किसका, लार्जर नंबर का। सो फाइंड द टू नंबर्स, हमें दो नंबर्स निकालने हैं। जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर होगा वो 8 टाइम्स हो जाएगा किसका, लार्जर नंबर का। लार्जर नंबर का स्क्वायर नहीं लेना है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लेना है। आई विल सॉल्व इट, लेट्स डू इट। सो लेट्स सॉल्व इट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. Let's take the smaller and the larger number. Let the larger number be x, ठीक है, and the smaller number be y. लार्जर नंबर को हमने x अज्यूम कर लिया, स्मॉलर को y अज्यूम कर लिया है। नाउ स्क्वायर करना है लार्जर और स्मॉलर नंबर का। लार्जर नंबर का जब मैं स्क्वायर करूँगी क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर। स्मॉलर का जब स्क्वायर करूँगी क्या बनेगा, वाई स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें क्या कह रहे हैं कि अगर इनका डिफरेंस, तो लार्जर नंबर एक्स स्क्वायर है तो लार्ज में से स्मॉल को माइनस करूँगी। जब लार्जर नंबर से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को, लार्जर नंबर के स्क्वायर से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को माइनस करते हैं, जो डिफरेंस आता है दैट इज़ 180। डिफरेंस आपका 180 आता है। सेकंड कंडीशन कह रहा है स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, यानी स्मॉलर नंबर y है, y का स्क्वायर वो किसके इक्वल है, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है। लार्जर नंबर x है, इसका 8 टाइम्स, ठीक है। लार्जर नंबर के स्क्वायर के 8 टाइम्स नहीं है, ओनली लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है। सो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स मतलब 8 से मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट क्लियर, ठीक है। अब मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से y के स्क्वायर की जो वैल्यू है हम यहाँ पुट कर देते हैं, जिससे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 180, और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 दैट्स इक्वल्स टू 0, जो आपका किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। आप सेम प्रोसीजर स्प्लिट मेथड से कर सकते हो या फिर आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। स्प्लिटिंग मेथड से देख लेते हैं। फैक्टराइज मेथड जो है, मल्टीप्लिकेशन क्या बन रही है 180 डिग्री, हमारे पास क्या है 8 है, 180 के क्या करेंगे फैक्टर, ठीक है, 180 के फैक्टर कर। तो यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 18 और 10 180 के फैक्टर होंगे, 10 से भी डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड होगा, और 18 में से 10 माइनस कर दूँ तो ऑब्वियसली क्या आ रहा है 8। तो आई डोंट थिंक कि हमें इसके फैक्टर्स करने की ज़रूरत है, ये क्लियरली हमें दिख रहा है। तो 18 और 10 हम इसके फैक्टर ले लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब ग्रेटर जो है यहाँ माइनस का साइन आना चाहिए, तो ग्रेटर नंबर यहाँ आ जाएगा 8x प्लस 10x माइनस 180 दैट इक्वल्स टू 0। नाउ x कॉमन, x माइनस 18 प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा 10 कॉमन, x माइनस 18, 10 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा 18 दैट्स इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 18 कॉमन है, x प्लस 10 दैट्स इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 18 एंड x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 10। अब एक वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आई है, एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव, दोनों आई, लेकिन जो लार्जर नंबर है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जब हम करेंगे फर्स्ट का यहाँ पर गिवन था, सेकंड नंबर का जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो वो लार्जेस्ट नंबर के 8 टाइम्स था, लेकिन यहाँ पे 8 टाइम्स अगर कर दोगे, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लेती हूँ तो वो स्मॉल हो जाएगा, स्मॉलर नंबर बन जाएगा ग्रेटर बनने की जगह, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा हो जाता है। क्लियर है, ओके। सो हम सिर्फ वैल्यू कंसिडर करेंगे कौन सी 18, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे 18 लेंगे। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में। पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। 2 क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, सो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 18 से, 18 8 जा 144, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 144। नाउ वाई स्क्वायर अंडर रूट यहीं कर देते हैं, अंडर रूट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर लर्न होना चाहिए आपको, एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर लर्न कीजिए। y इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस, y की वैल्यू प्लस माइनस 12। सो सिर्फ हम क्या कंसिडर करेंगे
पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। देयरफॉर नंबर्स आर, जो नंबर्स हमें फाइंड करने थे वो क्या है, नंबर्स आर 18 और 12, ये हो सकता है, या फिर और 18 और -12 भी हो सकता है, क्योंकि y का स्क्वायर करने के बाद 8 टाइम्स आ रहा था, तो स्क्वायर तो ऑब्वियसली क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव नंबर का भी। तो यहाँ हम दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। किसी एक यूनिफॉर्म स्पीड पर चल के आई है ट्रेन, 360 किलोमीटर कवर करती है। इफ़ द स्पीड हैड 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती तो उसको 1 घंटा कम लगता उसी जर्नी को कवर करने के लिए। स्पीड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा, ठीक है। ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, यानी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की, लेट्स डू इट। सो स्पीड लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। स्पीड क्या हो जाएगी ट्रेन की, एक्स, और वो भी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 360 किलोमीटर। 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 360 बाय एक्स आर, यानी इतना टाइम उसने लिया स्टार्टिंग में, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लिया था ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जितनी उसकी स्पीड थी, अगर स्पीड उससे 5 ज़्यादा होती, स्पीड x की जगह x + 5 किलोमीटर पर आवर होती, तो जो टाइम था वो टाइम कितना लेता, ये स्पीड हो गई, वो टाइम कंज्यूम करता 360 बाई एक्स, तो थी उससे 1 घंटा कम, यानी वैसे कवर किया उसने 360 बाई एक्स, लेकिन वो उससे 1 घंटा कम, इतना आवर लेता, ठीक है, कितना लेता, ठीक है। नाउ अगर लेकिन डिस्टेंस जो था वो सेम रहेगा हमारा दोनों केसेस में। डिस्टेंस तो 360 ही कवर करना था उसको, स्पीड उसकी बढ़ रही है घट रही है, टाइम ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही उसने कवर किया है। इज दैट क्लियर? सो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम दैट्स इक्वल्स टू डिस्टेंस। वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस कितना था 360, तो 360 ही डिस्टेंस उसने कवर किया इतने टाइम में भी, इस स्पीड के साथ भी, ठीक है। सो सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 मल्टीप्लाई 360 - x/x, ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने यहाँ पर, दैट्स इक्वल्स टू 360। क्लियर है? x + 5 मल्टीप्लाई, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर 360 - x/x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 360x - x², फिर 5 को करेंगे प्लस 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 15 और 1800 - 5x और डिवाइड बाय x, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो सीधा ही नीचे आ जाएगा, इक्वल्स टू 360। ये x इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, ये 360x बन जाएगा, राइट। क्लियर है? जब मैं x को इधर ले जाऊंगी तो ये क्या बन जाएगा 360x, तो x को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। अब एक 360x इधर है, एक इधर है, मैं इसको उधर ट्रांसफ़र करूँ तो ये -360x हो जाएगा। क्लियर है? इस 360x को अगर मैं उधर ले जाती हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। सो ये ख़त्म हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, -x² + 1800 - 5x दैट्स इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। साइन चेंज कर लेते हैं, एक तरह से साइन चेंज करना मैंने बताया था। साइन चेंज क्या, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x², यहाँ -1800, यहाँ +5x। साइन चेंज हो जाते हैं जब हम साइन कॉमन लेते हैं, ठीक है। या एक तरह से कह सकते हैं हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो भी क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे इसके, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो साइन कॉमन लेना मतलब -1 मैंने कॉमन लिया, इसको इधर ले जाऊँगी तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। तो हम ये सब प्रोसीजर करके ना दिखा के सीधा क्या बोलते हैं कि हम लोग साइन चेंज कर रहे हैं।
साइन चेंज में सारे साइन चेंज हो जाते हैं, साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले नेगेटिव। क्लियर है? ओके, इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1800 दैट्स इक्वल्स टू 0। अब आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो आप अपना फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेंट फार्मूला, या फिर आपको स्प्लिट मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो 1800 के हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। अगर हम स्प्लिट एंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, फैक्टराइज वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप यूज़ कर रहे हो, एग्ज़ाम में गिवन होगा कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है, तो पर्टिकुलर मेथड आपको यूज़ करके दिखाना है। अदरवाइज़ आप किसी भी मेथड से अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो तुम्हें सूटेबल लगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो 1800 के फैक्टर करोगे 180, 100 क्लियरली जो मुझे दिख रहे हैं, 18, 10। ठीक है, ओके। इसका एक फैक्टर होता है 45, क्योंकि 90 भी होता है, 45 2 भी होता है, तो 90 को ब्रेक करूँगी 45 और 2 हो जाएगा, या 45 और 2 से 90 बन जाएगा। इसी तरह से 40 भी फैक्टर होता है, 40 और 45 से मेरा आ जाएगा 5 यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करूँगी तो 1800। इज दैट क्लियर? ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x, क्योंकि नेगेटिव में नेगेटिव में आएगा कैपिटल, जो लार्जर नंबर है वो, क्योंकि आंसर यहाँ पर नेगेटिव में है, सॉरी दिस इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा, माइनस 40x माइनस 1800 दैट्स इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन, x प्लस 45, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, माइनस कॉमन लिया तो दोनों के साइन चेंज, दोनों पॉजिटिव हो गए, इक्वल्स टू 0। और मैंने बताया था हमेशा जो यहाँ टर्म आती है वही यहाँ आ गई, और तभी आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। सो x प्लस 45 एंड x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। x प्लस 45 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू यहाँ से माइनस 45 हो जाएगी, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 40। अब जो अभी आपकी स्पीड है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो जो स्पीड हो जाएगी ट्रेन की वो आपकी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? आई होप क्वेश्चन क्लियर है आपको। क्वाड्रेंट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, क्वाड्रेंट फार्मूला यूज़ करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और स्प्लिटिंग मेथड से यानी फैक्टराइज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। Two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. A tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. दोनों टैप मिलके तो 9 and 3/8 आवर्स लेते हैं फिल करने के लिए। ठीक है, अब जिस टैप का मुंह ज़्यादा बड़ा है, खुला है, डायमीटर लार्जर होने का मतलब क्या है, जिसका मुंह ज़्यादा चौड़ा है, खुला है, वो 10 घंटे कम लेता है छोटे से। अगर वो दोनों, जिसका छोटा मुंह है, एक टैप का छोटा मुंह है, यहाँ से हमें पता चल रहा है एक का बड़ा है, सो जो बड़े वाला है वो 10 घंटे कम लेगा छोटे से। अगर अलग अलग टैप चलाए जाए, इकट्ठे चलाए जाते हैं तो वो 9 3/8 आवर्स लेते हैं, अलग अलग चलाए जाते हैं तो बड़े वाला 10 घंटे कम लेता है। तो हमें दोनों का बताना है टाइम कि अलग अलग वो कितने टाइम में फिल कर देते हैं टैंक को। सो लेट्स सॉल्व इट। हमें ये पता है कि जो लार्जर पाइप है वो 10 आवर कम लेता है स्मॉलर से। सो हम पहले स्मॉलर पाइप का टाइम ले लेते हैं। ठीक है, सो लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर पाइप इक्वल्स टू बी एक्स। ठीक है, एक्स आर वो लेता है, या बी इक्वल्स टू एक्स आर, जो भी है एक्स आर वो लेता है। सो टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप कितना टाइम लेता है, इससे 10 घंटे कम, यानी ये एक्स लेता है तो वो एक्स माइनस 10 आवर लेगा। इज दैट क्लियर? बहुत सिंपल है। जब स्मॉलर एक्स लेता है तो लार्जर कितना लेगा, एक्स माइनस 10 लेगा। ठीक है, ओके। अब टोटल वो फिल करता है कितने टाइम में फिल करता है, एक्स में। ठीक है, एक्स
एक्स टाइम में टैंक फुल करता है, सो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x टैंक। क्लियर है ना भाई, वो पूरा टैंक जो है टैंक को फिल कर रहा है, टैंक को फिल किया x आवर में, ठीक है। सो 1 आवर अगर मुझे निकालना है, इसको 1 बनाना है, सो मैं क्या करूँगी, इधर 1/x हो जाएगा, ठीक है। 1/x फिल करेगा, इज दैट क्लियर। 25 किलोमीटर 5 मिनट में या 5 आवर में कह लो, या 5 मिनट में तुम कवर करते हो, 5 मिनट में 25 किलोमीटर करते हो, ठीक है। 1 मिनट में कितना करोगे, 25/5, ठीक है, इतना कवर करोगे। वही चीज़ है कि x आवर में टैंक फुल कर देता है, सो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x, 1/x फिल करेगा, टैंक बाई x 1/x फिल करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो हमें ये यूज़ करना है। आई होप ये समझ आ गया होगा। सो पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller pipe in 1 hour, 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x, टोटल फिल करता है x में, सो 1 आवर में 1/x। दिस इज ऐसे पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप कितने में करेगा, 1/x - 10 में आवर में, ठीक है। 1 आवर में कितना करेगा, इन 1 आवर 1/x - 10 पार्ट, टैंक का कितना हिस्सा, x में पूरा टैंक फिल हो रहा है, ठीक है। सो 1 घंटे में कितना होगा, जितना भी टैंक है वो बाय x, यही बात है, x आवर में पूरा टैंक फिल हो रहा है। सो 1 आवर में कितना होगा, टैंक का कुछ पार्ट ही होगा, वो पार्ट कितना है, 1/x पार्ट, ठीक है। ओके, सो हमें गिवन है कि जो टैंक है दोनों मिलकर फिल करते हैं कितने में, 9/3/8 आवर्स में, दोनों मिलकर, यानी 1/x प्लस 1/x - 10 दोनों मिलकर फिल करते हैं 9/3/8 आवर में। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 9/3/8 इंटू 60, ठीक है। 60 में मैं इसको कन्वर्ट करूँगी, सो ये कैंसिल आउट तो आपका नहीं होगा। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको कन्वर्ट करेंगे। लाइक 8 9 72, दिस इज 75/8, इसको सिर्फ इतना ही रखेंगे हम, 75/8 आवर्स हो गए, ठीक है। सो 1/x प्लस x - 10 जो है आपका, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 75/8 आवर के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू x - 10 आपका एलसीएम आ जाएगा। जब आपके नंबर्स जो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते तो इसी तरह से एलसीएम लेते हैं। लाइक 1/2 प्लस 1/3 है, इसका एलसीएम क्या होगा, 1/6। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 2 3 = 6, यही आया है एलसीएम कॉमन। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, जिससे इससे भी हम इसको डिवाइड कर सकें और इससे भी इसको डिवाइड कर सकें। तो x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x - 10, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x - 10 प्लस का साइन, x - 10 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, x मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल्स टू 75/8, ठीक है। ओके, ये अच्छा, ये 75/8 आवर्स थे। सो जब हमने इसको रिवर्स किया तो ये यहाँ भी, ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये भी 8/75 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर 1 आवर के लिए लेकर चल रहे थे, 1 आवर के लिए पार्ट कितना काम हुआ, इतना। सो टोटल वो काम करता है 75/8 आवर्स में। सो कितने पार्ट काम होता है, 8/75। सो ये इस तरह से यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ भी ये 8/75 आवर्स, ठीक है। ये आया था आपका 75/8 आवर्स। जो हमने इसको कन्वर्ट किया था वो आपका 75/8 आया था, लेकिन जब हमने इसको रेसिप्रोकल किया है, सो ये भी रेसिप्रोकल होगा, इसमें भी पार्ट आएगा, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर देते हैं, इसकी इधर इसकी इधर। पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x - 10 बाय, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, x² - 10x इक्वल्स टू 8/75। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 75 × 2x क्या हो जाएगा, 150x - 750, दैट इक्वल्स टू 8x² - 80x, ये हो जाएगा। इसको उधर ले जाते हैं,
यहाँ 0, 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750. Is that clear? So 8x² माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. 0 को इधर शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो, नहीं तो सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन देख लो क्या आएगी. स्प्लिट मेथड से करोगे तो 750 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 एंड दिस इज 6000. 6000 आपकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है. ठीक है, अब देखो 230 के फैक्टर बनाने हैं. 230 को मतलब ब्रेक करना है. 6000 के फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3. मुझे यहाँ 2 और 3 दिखाई दे रहा है. ठीक है, मल्टीप्लाई में 10 100 हमें 3 जीरो चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग हम डिजिट ले लेंगे. सो अगर मैं इसको ब्रेक कर देती हूँ 200 और 30 में, 2 3 जा 6, 3 जीरो भी आ रही है, 6000 बन जाएगा. प्लस करने पर 230 भी बन जाएगा. इज दैट क्लियर? बस उसी में सॉल्यूशन होता है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत होती है आपको. नाउ 8x² माइनस 200x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल्स टू 0. जो मल्टीप्लिकेशन हमारी थी वो पॉजिटिव में थी, सो दोनों नंबर आपके क्या आएंगे? नेगेटिव. यहाँ भी आपके पास क्या है? नेगेटिव. क्लियर है? 8x कॉमन लिया, x माइनस 25, 25 8 जा 200 होता है, माइनस यहाँ से 30 कॉमन लिया, ऑब्वियसली x माइनस 25 ही आएगा क्योंकि 25 3 जा 75 होता है और 0 यहाँ है ही हमारे पास. ठीक है, इक्वल्स टू 0. क्लियर है? नाउ x माइनस 25 कॉमन आ गया है, 8x माइनस 30 दैट्स इक्वल्स टू 0. इसको यहाँ सोल्व करते हैं. x माइनस 25 इक्वल्स टू 0. सो x आपका किसके इक्वल आ गया? 25 के. 8x माइनस 30 इक्वल्स टू 0. 8x इक्वल्स टू 30 एंड x इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 8. x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई हैं. ठीक है, x की वैल्यू 1 मिनट और. सो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, 25 और 30 बाई 8. सो ये आपकी जो वैल्यू आई है स्मॉलर पाइप की वैल्यू आई है. स्मॉलर पाइप या तो इतना टाइम लेगा आपका या इतना टाइम लेगा. लार्जर पाइप के लिए वैल्यू निकाल लेते हैं. लार्जर पाइप कितना ले रहा था? 25 माइनस 10, 10 घंटे कम, या तो वो 15 आवर लेगा या फिर 30 बाई 8 माइनस 10 दैट इज़ 30 माइनस 80 बाई 8, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव में चला जाएगा. इसका मतलब सिर्फ हम एक वैल्यू कंसिडर करेंगे, विच वन? 25. ठीक है, सेकेंड वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका टाइमिंग है वो नेगेटिव में जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है. ठीक है, सो हम वैल्यू कंसिडर करेंगे 25. आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10. थोड़ा सा लेंदी है, सो इसको समझना ज़रूरी है पहले. एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन. एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से कवर करने के लिए कितना किलोमीटर? 132 किलोमीटर डिस्टेंस. और कहाँ से कहाँ तक है? बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. ठीक है, मैसूर और बेंगलोर के बीच में है. नाउ इसने एक टर्म ब्रैकेट में लिखी है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एंड इंटरमीडिएट स्टेशन. हमने वो टाइम इसमें कंसिडर नहीं किया है जब वो रुकती है स्टेशन पर, बीच में कहीं कहीं रुक के चलती हैं. सीधा एक एवरेज के थ्रू बता दिया इसने. एवरेज टाइम ये है, इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन. एवरेज स्पीड जो है ट्रेन की, एक्सप्रेस ट्रेन की, वो 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से. सो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन. हमें दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है. ठीक है, सो हमें ये पता है कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही है पैसेंजर ट्रेन से, 132 किलोमीटर कवर करने के लिए डिस्टेंस, और उसकी जो एवरेज स्पीड है वो भी 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से. सो लेट्स सॉल्व इट. लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, जो एवरेज स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर है,
ठीक है। सो जो एक्सप्रेस ट्रेन की होगी वो क्या होगी, एक्सप्रेस ट्रेन स्पीड जो होगी, एवरेज स्पीड वो क्या होगी, x प्लस 11, क्योंकि 11 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है, सो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अभी गिवन है कि जो टाइम लेती है कवर करने के लिए ये उसे 1 घंटा कम लेती है, ठीक है। 132 किलोमीटर आपका डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस इक्वल्स टू 132 किलोमीटर। तो 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन कंसिडर करना है हमें एक्सप्रेस ट्रेन का। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक। सो फाइंड कर लेते हैं। एक्सप्रेस के लिए क्या होगा 132 बाई एक्स प्लस 1, और पैसेंजर ट्रेन के लिए क्या होगा 132 बाई एक्स, आर 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 में। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ज़्यादा टाइम कौन लेगी, ये 1 घंटा कम लेती है, ठीक है, मतलब ये कम टाइम ले रही है, वो ज़्यादा ले रही है। सो हम उसमें से इसको माइनस करेंगे, 132 बाई एक्स माइनस 132 बाई एक्स प्लस 1 किसके इक्वल है 1 आवर के, 1 घंटा ही कम लेती है, ठीक है। पहले हमने इसमें टाइम में कन्वर्ट कर दिया डिस्टेंस और स्पीड से, उसके बाद पैसेंजर ट्रेन का जो टाइम है उससे अगर मैं एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम माइनस कर दूँ तो डिफरेंस कितना गिवन है 1 आवर का डिफरेंस गिवन है। आई हैव डन। सो लेट्स टेक एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 1 आपका एलसीएम हो जाएगा। नाउ x से जब इसको डिवाइड करूँगी x कैंसिल आउट, x प्लस 1 बचेगा, वो 132 से मल्टीप्लाई होगा। सो 132 मल्टीप्लाई x प्लस 1 माइनस साइन 132 मल्टीप्लाई बाई एक्स दैट्स इक्वल्स टू 1। यहाँ से मुझे दिख रहा है मैं 132 को कॉमन ले सकती हूँ। सो x प्लस 1 माइनस एक्स, 132 कॉमन आ गया दोनों से, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दैट्स इक्वल्स टू 1। एक्स से एक्स कैंसिल आउट, इसको उधर ले जाते हैं, यहाँ क्या बचेगा आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा 132 से, सो 132 ही रहेगा, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, ठीक है, ये बचेगा आपके पास। वेट वी हैव डन समथिंग मिस्टेक, दैट इज एक्स प्लस 11, एक्स प्लस 11 था, एक्स प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है। सो इट बिकम्स एक्स प्लस 11, एक्स प्लस 11, एक्स प्लस 11, ओके। सो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 132, क्लियर है। नीचे भी आपके पास एक्स प्लस 11 था, सो इट बिकम्स 11x, और यहाँ जाकर भी ये क्या बन जाएगा 11x, ठीक है। नाउ 132 132 2 5 4 1452 आपके पास आ जाएगा 1452, दैट्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है। अब इस 1452 को अगर हम ले जाते हैं राइट साइड में, सो इट बिकम्स 0x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452, ठीक है, 1452 हो जाएगा। अब इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, या फिर इसका वो निकालने के बाद स्प्लिट करने के बाद। सो मल्टीप्लिकेशन 1452 हो रही है, 1452 के आप फैक्टर्स निकालोगे, आप फैक्टर्स खुद से निकालोगे इसके, मैं आपको सीधे सीधे फैक्टर्स बता रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, 33 और 44 इसके फैक्टर बनेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 1452 आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11x आएगा माइनस 1452, ठीक है। x कॉमन, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन, सो अंदर सेम मैंने बताया था बचेगा, वैसे भी 33 से इसको डिवाइड करोगे 44 ही आएगा, x प्लस 44। नाउ x माइनस 33, और ये सब किसके इक्वल चल रहा है 0 के इक्वल चल रहा है, x प्लस 44 दैट्स इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या क्या आ जाएगी 33 पॉजिटिव में आ जाएगी, माइनस 44 आ जाएगी, क्लियर है ना, पता है ना कैसे सॉल्व करना है। x माइनस 33 को 0 के इक्वल रखना है, x इक्वल्स टू 33, ऐसे ही 44 को रखोगे माइनस 44। स्पीड आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो जो स्पीड है पैसेंजर ट्रेन की वो आपकी 33 है। सो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी क्या हो जाएगी 33 प्लस 11 दैट इज़ 44 किलोमीटर पर आवर, इज दैट क्लियर। जो स्पीड है आपकी वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसलिए हमने माइनस 44 को कंसिडर ना करते हुए सिर्फ 33 को कंसिडर किया, और इससे हमारे पास दोनों की स्पीड आ गई है, एक्सप्रेस की भी
और पैसेंजर ट्रेन की भी। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। This is your last question of this exercise, question number 11. Sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the size of the two squares. दो स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल स्क्वायर सुने होगी ना आपने, फिगर बनाकर दिखाऊंगी। सम उनका जो एरिया दो हैं अलग अलग, और उन दोनों के अगर एरिया का सम कर देती हूँ तो 468 मीटर स्क्वायर आता है। और अगर उनके पैरीमीटर्स का डिफरेंस लेती हूँ सो 24 मीटर आता है। सो मुझे साइड फाइंड करनी है दोनों स्क्वायर्स की, क्या साइड होंगी, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व इट। जिसकी चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं वो स्क्वायर होता है, ठीक है। सो दो स्क्वायर हैं, मान लेते हैं इसकी साइड x है, इसकी y है, ठीक है। इन दोनों के एरिया, नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। साइड यहाँ पर क्या है x, सो x मल्टीप्लाई x होगा तो x स्क्वायर होगा, दूसरे का y मल्टीप्लाई y होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम इसको मीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन है मीटर है तो हम यहाँ मीटर लेंगे। सो x स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, y स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। नाउ पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, अच्छा एरिया क्या होता है, अंदर का जो ये पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड एरिया, ये एरिया होता है, ठीक है। और पैरामीटर क्या होता है, ये बाउंड्री, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये बाउंड्रीज की जितनी भी साइड है इनका सम कर दो, वो पैरामीटर होता है। किसी भी फिगर का पैरामीटर निकालना है सारी साइड्स को ऐड कर दो, ठीक है। सो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड क्या होता है, क्योंकि चारों साइड सेम होती है, आप x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स लिखोगे, इससे अच्छा आप क्या कर दो 4 मल्टीप्लाई एक्स, दैट इज़ 4x। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई वाई, दैट इज़ 4y, ठीक है। ये पैरामीटर, अच्छा पैरामीटर जो होता है वो आपका मीटर में ही आता है, जो एरिया होता है वो स्क्वायर में आता है, क्योंकि साइड दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो मीटर मल्टीप्लाई मीटर दो बार होगा तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। क्लियर है ये कंसेप्ट? ओके, सो लेट्स रिज्यूम कर लेते हैं। लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो या आप लिख सकते हो लेट द साइड ऑफ वन स्क्वायर बी एक्स एंड अनदर विल बी वाई, ठीक है। सो लेट द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर बी एक्स मीटर एंड वाई मीटर, हमने ये मान लिया है, ठीक है। सो पैरामीटर वन मैं जूम कर लेती हूँ, जो पैरामीटर होगा फर्स्ट स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा 4x, पैरामीटर जो सेकंड का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4y, जो मैंने अभी अभी आपको निकाल करके दिखाया है, ठीक है। तो ओके, एरिया वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एरिया टू हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर, ठीक है। इज दैट क्लियर? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 24 है। एक का पैरामीटर से दूसरे के पैरामीटर को सब्ट्रैक्ट करते हैं 24 आता है, ठीक है। 4 कॉमन ले लेती हूँ, x माइनस वाई दैट्स इक्वल्स टू 24, 4 को यहाँ ले जाती हूँ, सो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 से जब 24 डिवाइड हो जाएगा 6 बन जाएगा, 4 6 जा 24, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है, दोनों के जब एरियाज़ को मैं ऐड कर देती हूँ सो वो 468 बन जाता है। इज दैट क्लियर? 468 बन जाता है। अब देखो मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, जो मुझे कहाँ से मिल सकती है, इस इक्वेशन से मिल सकती है, ठीक है। सो मैं इसको लिख सकती हूँ, एक्स की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं कैसे लिखूँगी, एक्स इक्वल्स टू 6 प्लस वाई। इज दैट क्लियर? अब मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस वाई का स्क्वायर, या तो मैं स्क्वायर यहीं खोल के यहाँ लिख दूँ या सिर्फ सीधा ऐसे लिख के यहाँ मैं स्क्वायर को खोल सकती हूँ। सो मैं पुट कर देती हूँ, पुट एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, दैट इज 6 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। क्लियर है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12 इंटू वाई, 2xy होगा, 2 इंटू 6 इंटू वाई, सो 12y प्लस ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468।
क्लियर है, बहुत सिंपल है। नाउ इट्स 2y² प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 दैट्स इक्वल्स टू 0। 468 को इधर ले आए, जब माइनस करूँगी तो ये बनेगा 432। 8 माइनस 6 इज 2, 6 माइनस 3 इज 3। सो 2y² प्लस 12y माइनस 432 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि तीनों ही जो नंबर हैं 2 से डिवाइड हो रहे हैं, सो 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी मतलब 2 कॉमन लेना। 2 कॉमन लेकर फिर इधर ले जाओगे, सो 0 से डिवाइड, 0 के नीचे 2 जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, सो एक तरह से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, क्या बचेगा y² प्लस 6y माइनस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 216। नाउ आई नीड 216। 216 के आप फैक्टर करके देख लो, जो भी फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, वैसे 216 किसका स्क्वायर होता है, किसका क्यूब होता है, आप मुझे बताओगे अगर होता भी है तो। ठीक है, किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है, स्क्वायर तो नहीं है। सो इतना हिट मैंने आपको दे दिया है। सो जब आप इसके फैक्टर्स करोगे तो इसके फैक्टर्स जो बनेंगे आपके पास वो 18 और 12 बनेंगे, ये मैं बता रही हूँ आपको। बाकी आपको फैक्टर खुद से करके देखने हैं सारे कितने फैक्टर्स बनते हैं। सो y², 18 माइनस 12 करूँगी 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगी, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव नंबर चाहिए। सो पहले ग्रेटर नंबर आएगा 18y माइनस 12y माइनस 216 दैट इज इक्वल्स टू 0। y कॉमन, y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, सो y प्लस 18। 12 से जब 216 को डिवाइड करूँगी सो 18 ही आएगा, और माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज, इक्वल्स टू 0। नाउ y प्लस 18 y माइनस 12 दैट्स इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू आपके पास माइनस 18 और 12 यहाँ से आ जाएंगी। y माइनस 12 को 0 की रखोगे पॉजिटिव वैल्यू, इसको रखोगे नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या क्या हो सकती है, क्या तो माइनस 18 हो सकती है या 12 हो सकती है, लेकिन जो साइड होगी स्क्वायर की वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। सो सिर्फ हम कंसिडर करेंगे क्या, पॉजिटिव। सो y की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 12। y हमने एज्यूम किया था फर्स्ट स्क्वायर या सेकंड स्क्वायर, कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, एक। सो इसको मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 1 में, ताकि मेरे जो दूसरा है वो साइड आ जाए। सो पुट y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देती हूँ। x माइनस 12 इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6 प्लस 12। सो x की वैल्यू आपके पास आ गई 18। तो एक साइड आपकी 18 मीटर है, एक साइड आपकी 12 मीटर है। ये दोनों दो स्क्वायर्स की साइड जो आपने कंसिडर की थी वो आपके पास आ गई है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, click on the bell icon and like my videos and share them also and comment also there। कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होता तो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो आप। और अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिएगा। दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर हेयर for 4.3। we will meet in next video with exercise 4.4। till then, thank you।